चलो टाइप 8 कंप्लीट हो गए थे। 9 है संख्याओं पे आधारित प्रश्न। संख्याओं पे आधारित प्रश्न देखते जाओ आप। उसमें पहला क्वेश्चन है, एक संख्या का 80% दूसरे के 50% के बराबर है। ठीक है, अपन दो टाइप से कर रहे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देखो, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 4। एक संख्या है कितने परसेंट? अपन मानेंगे दोनों संख्याएं, पहली और दूसरी। सही है, पहली संख्या अपन क्या मान लो? 100। 100 मान के भी कर। 100 क्यों मानते हैं अपन? आपको पता है 100 का 50% 50, 100 का 80%, 100 का 25%। इसीलिए क्योंकि खुद संख्या अपने आप में होती जितना भी परसेंट होगा। उसमें लिखा एक संख्या का 80%, तो 100 का कितने परसेंट? 80। 80% क्या होगा? 100 का 80 होगा। उसमें आगे लिखा आप पढ़ो, दूसरी संख्या की 50% के बराबर है। जो इस पहली संख्या का 80% है ना, वो दूसरे के कितने के बराबर है? 50 की। आपको पता है हम बराबर कहाँ लिखते हैं? बटे में। इस संख्या का जो 80% है वो इस संख्या की कितने की बराबर है? 50% के बराबर है। और फुल संख्या अपने आप में कितनी होती? 100%। इंटू हम करेंगे 100, तो क्या दूसरी संख्या नहीं मिल जाएगी अपन को? आ जाएगी ना। कितनी आ जाएगी दूसरी संख्या? 160। अपन को दोनों संख्याएं मिल गई, पहली संख्या भी आ गई, दूसरी संख्या भी आ गई। क्या क्लियर है? अब आगे उसमें लिखा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या पहली संख्या का। किसका? तो कंपेयर वो किससे कर रहा? पहली संख्या से। किससे? पहली संख्या से। तो लिखा कि तो x का मान क्या होगा? तो काय का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है? x%। तो आप बताओ कितना है? दूसरी संख्या कितनी है? काय का परसेंट निकालना है अपन को, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। यहां देख लो आप, 160 काय का 100 का कितने परसेंट होगा, कितने प्रतिशत होगा? और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू क्या करेंगे? 100 से 100 कितने परसेंट? 160%। अगर वो बोलता कि बता दूसरी संख्या पहली से कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है? 60%। कितनी है खुद अपने आप में? 160 है। क्या क्लियर है? लेकिन अगर वो पूछे तो बताओ पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है? 60 कम है, लेकिन कौन से? तो बटे में आता है 160। 60 बटे 160 गुणा 100। क्या समझ में आ गया? आगे चले, 3/8 आ जाता, और 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू भी 37.5%। सही है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक और देख लो। इसका एक टाइप और है, एक तरीके से अपन और कर सकते हैं इसे। देखना कैसे, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। उनने बोला पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या कितने के बराबर है? 50% के बराबर है। जब भी ऐसा लिखा हो कि इसका 80% इसकी 50% के बराबर है, आप रेशियो को उल्टा करके वो संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है दोनों कट रहे 10 के पहाड़े से, तो 10 से कितनी बार कटेगा? 8 लिखना, लेकिन अपन को इस साइड है उल्टे अनुपात बनाना। और जी कटेगा कितनी बार? 5। जी आ गया संख्या का अनुपात, डायरेक्ट हो जाता सॉल्व। अब बोला बता दूसरी संख्या पहली का कितने परसेंट? दूसरी संख्या कितनी है? यहीं पे देखो 8 काय का 5 का इंटू 100। तो आपको पता है कितनी परसेंट? डायरेक्ट आ जाता 160%। क्या क्लियर है? इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कब लगाओगे? जब पहली संख्या दूसरी का बराबर दिया हो। इसका 80% उसके 50% के बराबर है। क्लियर है? कुछ भी दिया हो, इसका 20% इसके 25 के बराबर है। सीधा उल्टा करके आप सीधी संख्याओं का अनुपात बना सकते हैं। काय का अनुपात बना लोगे? संख्याओं। अगला क्वेश्चन देखो आप, सेकंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्या लिखा? किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 65% अधिक है। 4/5 भाग अपन क्या मान रहे हैं? 100। सीधा आप देखें क्या मान लिया, डायग्राम बना के करे दे रहा है। ठीक है, इसका कितना भाग? 4/5 भाग। और इसी संख्या की कितनी परसेंट से? 65% से 60 अधिक है। क्या सही है? क्या आप देखें, आप इसका 4/5 करोगे, आपको एक तो फ्रैक्शन वैल्यू आती होगी, कितनी होती? 80। और इसका 65% कितना होगा? आपको पता है 100 का कोई भी परसेंट निकालो, अपने आप में खुद होता। 100 का 60%, 100 का 40%, 100 का 50%, इसी तरह 100 का 65%। 65। क्या क्लियर है? अब आप बताएं आपके हिसाब से कितना अधिक है? 15। संख्या क्या मानी है अपन ने? 100 मानी। क्लियर है ना। अपने हिसाब से 15 अधिक है, और किताब बोल रही 60 अधिक है। कितना अधिक है? 60। तो 60 बराबर कितने की? किताब की वैल्यू हमेशा ऊपर। 60 बराबर कितने की? कौन से? 15। अपने हिसाब से 15 अधिक, उनके हिसाब से 60 बराबर 15 के। और आगे क्या लिखा? आगे देखें आप, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या मानी है अपन ने? 100 का गुणा कर देंगे। क्या सही है? क्या ओके? 15 से कितनी बार, और सीधा मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा? 400 आंसर आ जाएगा। सही है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप,
उसमें लिखा एक संख्या का 3/7 भाग उसकी 40% से अधिक है। सवाल सेम है बिल्कुल, ठीक है ना। क्या मान लें अपन, फिर से देखो दो सवाल है। अगर अपन ने 100 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान लो 100, लेकिन आपको उसका 3/7 नहीं कर पाना। देखो, और करोगे भी तो काय में आएगा, पॉइंट में। पॉइंट में आएगा। अपन सवाल सिंपल बनाने की जगह टफ कर लेंगे उसे, बताओ जल्दी कर लेंगे ना। तो काय को अपन फालतू में टाइम वेस्ट करो। 100 मानो, आप देखो उसके क्या लिखा, 3/7। तो एक ऐसी संख्या ना मान लो 7 से कट जाए, जो 7 से कट जाए, और 7 से कट भी जाए और 40% भी निकल आए। बोलो सही है। तो 7 से अपन बढ़िया क्या मान लो 70, इसका 40% भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा अपना साथ में 3/7 भी आएगा। मानने को 100 भी मान लो, लेकिन टफ हो जाएगा सवाल, पॉइंट में आएगा। समझ में आ गया? ओके क्लियर। तो 70 पे अपन सीधा सॉल्व कर रहे। कितना करना है इसका 3 और कितने परसेंट, अब देखो 3/7 निकल आएगा आराम से। 7 से काटो से 70, 10, और 10 का गुणा 3 में कितना आ जाएगा 30, इसका 40%, 10% 7, 7 को 28। ये आ गया, बड़ी शानदार यार। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? सही है ना। अब वो अपने हिसाब से कितना अधिक है, 2 अधिक है। वो क्या बोल रहे किताब वाले, कितना अधिक है 12 अधिक है। कितना अधिक है, और अपने हिसाब से किताब की वैल्यू ऊपर 12 बराबर कितने की। अगर ये बोले आपसे संख्या ज्ञात करो, तो अपन गुणा क्या करेंगे 70 का। लेकिन ये बोलेंगे संख्या ज्ञात करो, किताब क्या बोल रही है आपसे, आप उसमें देखो, बोल रही है उसका 60% कितना होगा, काय का 60% संख्या का। यही निकाल लो लोग, कितने परसेंट 10%। तो 7 का 6 में गुणा 42। तो गुणा क्या करना अपन को, क्या समझ गए। वो गलती भी नहीं करना, क्या आप पहले संख्या निकालो फिर 60% निकालो, फालतू में 2 स्टेप में सॉल्व होगा। ऐसे में सीधा डायरेक्ट एक ही बार में आ जाएगा आंसर। क्या सही है क्या? ठीक है। लो ये कितनी बार, और 42 का 6 में गुणा 252, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या सही है? समझ में आ गया? बढ़िया। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 14 भाग 12 के बराबर है। सुनो एक चीज और, रुको थोड़ा अपन समझाएं हम तुम्हें। जैसे उन्होंने बोला किसी संख्या का दूसरा भाग, तो दूसरा भाग माने क्या 1/2। उनने बोला 100 का दूसरा भाग, 100 का दूसरा भाग माने क्या 1/2 करोगे 100 का तो कितना आ जाएगा 50। उनने बोला 100 का चौथा भाग क्या हो जाएगा 1/4। तीसरा भाग 1/3। पांचवा भाग 1/5। उनने बोला चौथा भाग माने एक संख्या के 4 टुकड़ा। 100 माना तो 25 25 25 25। 100 का चौथा भाग क्या होता 25, या चौथा भाग, या 1/4, समझ, या तिहाई, कुछ भी बोल दें। तो क्या करेंगे अपन 1/2, 1/3, 1/4, इस टाइप से। क्लियर है? ऐसे ही उन्होंने आपसे बोला इस सवाल में, आप देखो उसमें क्या लिखा, किसी संख्या का 14 भाग। कौन सा भाग 14 भाग। 14 भाग माने अपन क्या मान लें 1/14। क्या सही है? ओके क्लियर। 1/14। अब आगे देखो आप उसमें क्या लिखा, एक तो अपन नीचे वाले को क्या मान लेते टोटल। सही है, ऐसे नहीं करना तो अपन डायरेक्ट कर लो। देखो क्या लिखा उसमें, 14 भाग 12 के बराबर है। काय के बराबर है 14 भाग माने 1/14, काय के बराबर है 12 की। कैसे संख्या निकल आएगी, आपको मालूम है बराबर में आमने सामने संख्या कटती है, ऊपर नीचे क्या होता गुणा हो जाता। 14 गुणा करो 12 में 168। 168 क्या आ गई, संख्या आ गई। समझ में आ गया? अब आगे लिखा संख्या का 150% कितना होगा, काय का 150%, 168 का। तो 168 का कितने परसेंट 150%। 168 अपने आप में कितने परसेंट है 100% है। आपको पता है इसका आधा करके इसी में जोड़ दो, कितने परसेंट आ जाएगा, या फिर रहना दो लो बटे में 100, हटा लो, 15 का गुणा करो, 15 अट्ठे 120, और कितना हासिल 12, 15 90, 90 और 12 102, कितना आ जाएगा 252। 102 10 हासिल, और 15 एकम 15 और 10 25। सही है, कितना आ गया 200। समझ में आ गया? 14 भाग 12 के बराबर है। यहां से निकाला ये संख्या आ गई ना, कितनी आ गई संख्या। और किसी संख्या का 14 भाग, तो संख्या भी आप मान लो, क्या मान लो x का 14 भाग कितने के बराबर है। सॉल्व करोगे संख्या x का मान क्या आएगा 168। 150% निकाल लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या सही है? समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से, नोट करो।